हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हो रही थीं जिनमें झाड़ फूक करने और मंत्रों के द्वारा ठीक करने की बात करते हुए सुना जा सकता है। इन्हीं सिद्ध महात्माओं में से एक हैं कानपुर के करौली सरकार। बता दें कि पिछले दिनों नोएडा के डॉक्टर से मारपीट के प्रकरण में करौली सरकार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दरबार में हर तरह से लोगों को ठीक करने की कई वीडियोस यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। अब कानपुर के करौली सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि करौली सरकार अपने बेटे के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। यूपी के कानपुर वाले करौली सरकार झाड़ फूक तंत्र मंत्र से बाधाओं और बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। करौली सरकार का साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बाबा को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत महसूस हो रही है। बाबा अब अध्यात्म के साथ ही राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक अपने बड़े को राजनीति में लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक करौली सरकार कई राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में है। इसके लिए बाबा दिल्ली से लखनऊ तक के चक्कर भी काट रहे हैं। बिधनू थाना क्षेत्र स्थित करौली गांव में करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया का लवकुश आश्रम है। बाबा अपने आश्रम में हवन और झाड़ फूक से बड़ी बड़ी बीमारियों, लंबाई बढ़ाने, रूस यूक्रेन जैसे युद्ध को खत्म करने का दावा करते हैं। बाबा के दरबार में आम जनमानस, पुलिसकर्मी से लेकर बॉलीवुड एक्टर तक अर्जी लगाते हैं। बाबा उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के सामने चमत्कार दिखाने में विफल हो गए। बाबा ने अपने बाउंसरों और सेवादारों से डॉक्टर की पिटाई करवा दी, जिसमें डॉक्टर के नाक की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। संतोष सिंह भदौरिया जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उस दौरान उसकी राजनीति में आने की इच्छा थी। राजनीति में आकर अकूत संपत्ति बनाने का भी सपना देखा था। संतोष सिंह ने इसके लिए भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया था। भाकियों में संतोष सिंह कानपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पिटाई से आहत होकर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन को छोड़ दिया था। करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया अध्यात्म के साथ राजनीति में भी काफी रुचि रखते हैं। बाबा को अध्यात्म में तो सफलता मिल गई। उन्होंने आडंबर कर दरबार लगाकर 14 एकड़ का आश्रम खड़ा कर दिया। अब अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए बाबा को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत महसूस हो रही है। करौली सरकार अपने बड़े बेटे को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा कई राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में है। करौली सरकार मार्च महीने के शुरुआती सप्ताह में अचानक आश्रम से लापता हो गए थे। लगभग 4 से 5 दिनों तक बाबा का दरबार नहीं लगा था, लेकिन भक्तों को ये नहीं बताया गया था कि करौली सरकार कहाँ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनीति मिली है कि बाबा दिल्ली से लखनऊ तक राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में हैं। बाबा किसी भी कीमत पर बेटे के लिए चुनावी टिकट की व्यवस्था करने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा दल बल के साथ किसी राजनीतिक पार्टी में बेटे की एंट्री करा सकते हैं। फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1994 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने संतोष भदौरिया समेत अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज कराई थी। उस दौरान संतोष भदौरिया का नाम सामने आया था। संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया और उसके साथियों पर मारपीट, गाली गलौज और क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन सिपाही सत्यनारायण और संतोष कुमार सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बर्रा थाने में भी उनके खिलाफ केस दर्ज है। इसके साथ ही बाबा पर NSA की भी कार्रवाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओम न्यूज नेटवर्क।